तो हेलो एंड वेलकम गाइस। तो अस्सलाम वालेकुम, फिर से आप एक वीडियो में आप लोगों का स्वागत है और खुश आमदीद है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, बहुत ही मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो गाइस बने रहो वीडियोस पे और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस आज का टॉपिक होने वाला है इस्लाम। इस्लाम किसे कहते हैं? इस्लाम के मीनिंग क्या है? इस्लाम एक सच्चा धर्म है। इस्लाम को अगर कोई शख्स इस्लाम के बगैर ज़िंदगी गुजारता है तो ज़िंदगी गुजार ही नहीं पाएगा, अपने आप को संभाल ही नहीं पाएगा। इस्लाम एक बेहतरीन अमल को कहा जाता है, इस्लाम एक बेहतरीन चीज़ को कहा जाता है। अगर आप इस्लाम के दायरे में रहते हैं तो इस्लाम को आप मानते हुए इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस्लाम के अंदर नहीं होंगे तो आप इन सारी चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। डेफिनेशन के मामले में आप अगर सही तरीके से किया जाए तो आपको ये भी मालूम होगा कि इस्लाम के अंदर 30 धारा नंबर इतने के अंदर आपको एक भी कहा जाता है। लेकिन इस्लाम को बचाने के लिए बहुत सारे मुसलमानों ने परेशानियों को, मुशक्क़त को झेला, काफिरों से लड़ाई की। काफिरों के मामले में इन सारी चीज़ों को आपके मद्देनज़र रखते हुए अगर आप इन सारी चीज़ों को डिवाइड कर देंगे, हिस्सा कर देंगे, फिर भी आपको इस्लाम के बारे में अगर जोर ज़बरदस्ती करने के मामले में अगर ये चीज़ नहीं होता है तो आप ये चीज़ नहीं हो पाएंगे। आम खसलात इस्लाम के बुनियाद पर, इस्लाम की बुनियाद 4 चीज़ों पर कायम है, लेकिन इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम है। इन सारी चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखते हुए इस्लाम को अपने आप को ये करना होगा। लेकिन अगर आप इस्लाम के अंदर खिलाफ चाहते हैं तो याद रखिए, इस्लाम को अगर बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, इस्लाम को अगर ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो इन सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा और आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इस्लाम के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ों को हिसाब देना पड़ेगा। अगर इस्लाम के अंदर आपकी इंतकाल होती है तो आप इन सारी चीज़ों में से बच सकते हैं और ये ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस्लाम के अंदर नहीं होंगे, इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो खुद मिट जाएंगे, लेकिन इस्लाम नहीं मिटेगा। इस्लाम को कोई मिटा पाया है नहीं मिटा पाएगा, कुछ कर पाया है नहीं कर पाएगा। तो गाइज़ अगर आप इस्लाम के ख़िलाफ़ होते हैं, बरखिलाफ़ जाते हैं, उसका अंडरवर्ल्ड में नहीं होते हैं तो इन सारी चीज़ों को आपको गौर व फिक्र करनी चाहिए और सोचना चाहिए। आपको इन सारी चीज़ों का कीमत चुकानी पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आप इस्लाम के बगैर हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ जाना चाहते हैं, इस्लाम की साजिशों में जाना चाहते हैं, इस्लाम की गंदगी में गुजारना चाहते हैं और इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप ये सब सारी चीज़ें करेंगे तो यकीन मानो और आपको इन सारी चीज़ों को करना भी नहीं होगा, तब जाकर आप इस्लाम की बुनियाद पर कायम हो सकते हैं। अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें हुई, अगर आपने ये सब जिहाद किया, दंगा जिहाद किया, आपने किया, आपने गुनाहगारी की, गुंडागर्दी की, मुसलमानों को कत्ल किया, मुसलमानों को मिटाने की कोशिश किया, तो आप ख़त्म हो जाएंगे, आपको बर्बाद कर दिए जाएंगे, आप दुनिया के अंदर निस्त नाबूद कर दिए जाएंगे, आप मर जाएंगे। आप इन सारी चीज़ों में नहीं दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। तो कैसा लगा बताइए? इस्लाम के अगर आप खिलाफ जाएंगे, इस्लाम को अगर बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, इस्लाम को अगर ख़त्म करने की कोशिश करोगे तो मानो तुम ख़त्म हो जाओगे, तुम मिट जाओगे, लेकिन इस्लाम को ख़त्म नहीं कर पाओगे। मजाक समझा है? मजाक समझते हो? हाँ, क्या हो रहा है? इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिश, सनातन धर्म के मामले में क्या है, बहुत ही घिनौनी और नापाकी चीज़ की साजिश की जाती है। अगर हम चुप हैं तो इसका मतलब ये नाजायज़ तरीके से आप फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, गलत तरीके से आप फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। बाप का जिम्मेदारी है, हाँ, सिखाता है। इस्लाम को अगर बरकरार रखना चाहते हैं, इस्लाम को अगर एक तरीके से पालना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों को करना होगा। तो अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे, आप अगर इस तरीके से नीचे गिरते जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, बुरे तरीके से पिट जाएंगे। मजाक बना लिया है सारे ने, तो आप क्या करते हैं? बहुत ही बुरे और तरीके से पिटते जा रहे हैं। इतने बाद में आपको एक लास्ट में नोटिस के तौर पर मैं आपको बता देना चाहूँगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस्लाम पर अगर दाखिल नहीं हुए तो